हेलो एवरीवन एंड वेलकम। अगर आप मोटापे से पीड़ित हैं और आपको मोटापे से छुटकारा पाना है तो आई एम श्योर आपने अब तक बहुत सारी ऐसी डाइट प्लान्स लिए होंगे या फिर ऐसी कोई क्लासेस ज्वाइन की होंगी, मे बी योगा क्लासेस ज्वाइन की होंगी, कुछ एरोबिक्स क्लासेस ज्वाइन की होंगी जिससे आप अपना वेट रिड्यूस कर सकें। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप वेट रिड्यूस करने जाते हैं तो इनिशियली कुछ रिजल्ट मिलता है, मे बी 2-4 किलो वजन आपका कम हो गया, देन सडनली यू स्टार्ट गेनिंग मोर वेट, या फिर ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा और आप सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि डाइट प्लान्स या इस तरीके के जो क्लासेस होती हैं उनसे वो रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि लोगों की कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स रहती हैं जो सबकॉन्शियसली उनको वेट रिड्यूस नहीं करने देती हैं। कहीं आपके मन में भी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो आपको वेट रिड्यूस करने से हमेशा रोक देता है? इफ यस, देन दिस इज फॉर यू। नंबर 1 मिस्टेक है आपका लोगों से प्यार से बात करना। जी हाँ, अब ये कैसी मिस्टेक है? आप लोगों से प्यार से बात कर करके अपने बहुत सारे काम करा लेते हैं। भाई आपकी मेड का काम खत्म हो गया और वो जाने लगी और आप कहेंगे थोड़ा 1 कप चाय बना देना मेरे लिए, तुम भी पी लेना। भाई चाय ठंडी हो गई है, मेरी चाय गर्म करके दे दो प्लीज़। बेटा 1 गिलास पानी ला के दे दो। मेरा चार्जर दूसरे कमरे में है, प्लीज़ उठा कर दे दोगे? यू डोंट रियलाइज कि आप दिन भर में जितनी चीज़ें लोगों से प्यार से बोल बोल के करवाते हैं, अगर वो आप खुद करें तो आप 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं, जो कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग में आप बर्न करते हैं। यानी 24 घंटे में सिर्फ अपना काम कर लेने से आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप कितनी सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और आपको फूड पे उतना रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन यही सारी चीज़ें आपकी एक आदत में शुमार हो जाता है, विच इज़ वेरी सबकॉन्शियस। आपको लगता है बिजी हैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये आपकी आदत है इसलिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इवन पानी पीने के लिए बहुत सारे लोग अपनी बॉटल पास में रखते हैं। अच्छा तरीका यह है कि आप बॉटल भरें, इफ़ यू वांट टू काउंट इट, और आप उसे किचन में ही रखें और जितनी बार आपको प्यास लगे आप जाएं, भरें और पिएं। आप इतनी बार चल कर जाएंगे दिन भर में, अगर आप 12 से 15 ग्लास पानी पीते हैं तो वो चलना आपका कम से कम 10-15 मिनट की एक वॉक के बराबर हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम सबकॉन्शियसली नहीं करते हैं और बहुत सारा चांस खो देते हैं अपना फैट लूज करने का। मिस्टेक नंबर 2, यू लव योर वार्डरोब। भाई इतनी अच्छी शर्ट ली है, वो भी ऑफिस में पहननी है, इतनी प्यारी ड्रेस मैंने खरीदी है, अभी तो उसका नंबर ही नहीं लगा, मेरे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी, एंड देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेज यू हैव। और स्पेशली अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ऐसे कपड़े चुनते हैं जिसमें कि आपका वेट ज़्यादा ना दिखे, यानी आपने टेम्पररी इंतज़ाम भी कर रखा है अपने आप को कवर अप करने का, तो आपका एक टेम्पररी सोल्यूशन भी आपको मिल गया। और जब जब आप वेट रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं आपको लगता है इतने अच्छे मेरे कपड़े और इतने सारे, वो सब तो खराब हो जाएंगे। ऐसा आप कॉन्शियसली नहीं सोचते, बट सब कॉन्शियसली यू डोंट वांट टू लूज ऑल दोज क्लोथ्स। तो आपको जब मोटिवेशन की बात आती है तो वो मोटिवेशन आता ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जब आपको नए कपड़े खरीदने का समय आएगा ना तब आप वेट रिड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी साइज के कपड़े खरीदेंगे जो कि मुझे पहनने होंगे एट दैट टाइम। ये वैसे ही हो गया जैसे आपको घुड़सवारी करते हुए ट्रेन को पकड़ना है, यानी कि आपको उसी समय तब वेट रिड्यूस करना है जब आपको नए कपड़े की ज़रूरत हो और वो स्पेसिफिक साइज़ के हो जाएं और आप उस तरीके की ड्रेसेस ले लें। यानी ये कॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल है, तो आपके एक्सक्यूजेस चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप फिर शॉपिंग करेंगे और उसी की शॉपिंग करेंगे ऑब्वियसली जो आपकी साइज़ है, और ये विशियस साइकिल कभी ख़त्म नहीं होता। ये फीलिंग से बचने के लिए उतनी ही शॉपिंग करिए जितनी ज़रूरी हो और धीरे धीरे अपने आप को रोज़ रिमाइंड कराइए कि भाई मेरा तो साइज़ बदलने वाला है, मेरे तो बहुत जल्दी वेट कम होने वाला है, तो मेरी साइज़ जब दूसरी हो जाएगी मैं उसकी अच्छे से शॉपिंग करूँगी या करूँगा, तो अभी मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं लेने हैं। रोज़ अपने आप को जब आप ये रिमाइंड कराएंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। आपका ब्रेन जो चीज़ नहीं जानता वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, और जो उसे अच्छी लगती है उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके एक्सप्लोर करेंगे अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, या अपने आप को शेप में लाने के लिए, और आपको जल्दी ही उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3, यू लव बीइंग कॉल्ड एज माई गोलू मोलू प्लम्पू बच्चा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी स्वीट पर्सनालिटीज़ होती हैं, और स्पेशली मोटे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर वेरी स्वीट पर्सनालिटीज़, क्योंकि एक हंसमुख सा नेचर होता है उनका, बड़ा प्यारा सा नेचर होता है, बड़े खुश मिजाज होते हैं और लोगों से बहुत मिलजुल के रहते हैं, और आसपास के लोग उन्हें बड़े प्यार से बुलाते हैं, उनका कोई लव नेम रख देते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें उनके साथ रहना अच्छा लगता है। जब बार बार आपको कोई इस तरीके से बुलाता है या आपकी कोई एक्स्ट्रा केयर करता है तो आपको वो एनवायरनमेंट अच्छा लगने लग जाता है
और आपको लगता है कि अगर आप इस स्टेट से, इस पर्सनालिटी से कोई डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गए तो आपको ये अटेंशन, ये प्यार, ये स्पेशल जो सेंसिटिव केयर बिहेवियर है लोगों का, वो नहीं मिलेगा। ये आप अगेन कॉन्शियसली नहीं सोचते, सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। पीपल डोंट वांट टू लूज दैट एक्स्ट्रा केयर एंड लव एंड अफेक्शन दे हैव फ्रॉम पीपल। जो लोगों के अंदर वेट लूज नहीं कर पाने का एक हिडन पेन होता है, उन लोगों की भी लोग एक्स्ट्रा केयर करते हैं। उनके सामने कभी मोटापे की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा खाने पीने की बात नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों से बोलने से वो बचते हैं जो आपको हर्ट कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। और गलती से अगर किसी ने बोल दिया तो आपको ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो उन्हें डांट कर कहेगा, डोंट से दीज वर्ड्स, इट कैन हर्ट हर और हिम। यानी कि आपको सेव करने के लिए आपके कुछ प्रोटेक्टर्स भी आसपास रहते हैं। क्या आपके अंदर इस बात को लेकर कोई हीन भावना है, या आपके आसपास ऐसे कोई कैप्टन अमेरिकास घूम रहे हैं जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं? तो उनसे बच के रहिए। लोगों के साथ रहने से क्या आपके एम्बिशंस फुलफिल हो रहे हैं, या आप सिर्फ उनकी कंपनी के चक्कर में अपने एम्बिशंस को दबा के रख रहे हैं? वेट रिड्यूस करना तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मिस्टेक नंबर 4, यूजिंग डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स। आई वॉन्ट टू लूज वेट। भाई मेरा मोटापा ना तो जाता ही नहीं है, मैं तो हवा खा के भी मोटी हो जाती हूँ। भाई कुछ भी कर लूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं एक्सरसाइज करने का, मैंने करके देख लिया है, कुछ भी नहीं होता है। भाई किसी का भी कम हो सकता है पर मेरा कम नहीं हो सकता है। When you remind yourself again and again with these words कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हवा खा के भी मोटी हो जाती हूँ, तब सब कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कि आप कभी वेट लूज कर ही ना पाएं। आपको पता ही नहीं है कि आपके वर्ड्स कितने नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर में। आपको जब तक आप अच्छे वर्ड्स नहीं बोलेंगे या खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको कभी इच्छा ही नहीं होगी वेट लूज करने की। आपको वेट लूज करने की बजाय इंस्टेड आपको बोलना चाहिए कि मुझे एक लीन, ब्यूटीफुल और हेल्दी बॉडी चाहिए। जब आप ऐसा बोलेंगे बार बार तो आपका ब्रेन उससे एसोसिएट कर सकता है। हम सबको कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ खोने की इच्छा नहीं होती। दिस इज आवर सबकॉन्शियस हैबिट। हमें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमें कुछ लूज करना पसंद नहीं है। तो जब आप लूज की बात करते हैं या खुद को बार बार आप डीमोटिवेट करते हैं, तो आपके अंदर कभी भी इच्छा नहीं होगी कि आप वेट लूज करें या आपका वेट कम हो या आप हेल्दी हो। तो अपने आप को वेट लूज करने के लिए मोटिवेट करने की बजाय हमेशा ये बोलिए कि आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा मोटिवेशन है जिसके लिए आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करें। क्योंकि आपको सोते में भी कोई पूछेगा आपको हेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको यही कहेंगे कि भाई हेल्दी तो सबको ही होना है और होना भी चाहिए। तो आपको हेल्थ के लिए मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहेंगे कि भाई मोटापे से क्या बुराई है? मोटापे से कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे दुबले लोग भी बीमार रहते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, काम बहुत अच्छे से करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं, तो आपके ज़्यादा मोटे होने से कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोटापा अपने आप में कई सारी दूसरी बीमारियों को लेकर आता है विच आर अनहेल्दी। बहुत सारे जो अंदर के ऑर्गन्स रहते हैं उनके अंदर जो फैट डिपॉजिट हो जाता है आजू बाजू, वो उनको ठीक से काम नहीं करने देता। इसलिए ये ओबेसिटी एक डिजीज की तरह मानी गई है जो अपने साथ दूसरी बीमारियों को लेके आती है। तो जब तक आपका मोटिवेशन सही वर्ड्स के साथ सही तरीके से नहीं आएगा, आप कभी उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो जब आप अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे एक अच्छा और फिट बॉडी चाहिए, ताकि आज नहीं मैं अपने बुढ़ापे तक अपने आप को एक फिट रख सकूं, तो आपके अंदर इच्छा होगी कि आप इसके लिए कुछ काम करें। आप चाहें तो किसी सुंदर से एक्टर या एक्ट्रेसेस की जिसे आप पसंद करती हो, जो आपका रोल मॉडल है, आप उसकी फ़ोटो अपने बाथरूम में लगा लीजिए, फेस अपना लगा लीजिए और रोज अपने आप को बोलिए कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट माई सेल्फ दिस बॉडी। रोज अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो आपके अंदर अपने आप ये खुशी वाली फीलिंग आएगी, भाई ये भी मैं भी बन सकते हैं, ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है। जरूरी नहीं आप वैसे ही बन जाए, लेकिन कम से कम आपको बेहतर होने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। बच्चों से थोड़ा सा बच के रखना, मजाक बहुत उड़ाते हैं, और स्पाउस का मैं भी गारंटी नहीं ले सकती, हो सके तो बाथरूम ही बदल दीजिए। बट ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ और हमेशा पॉजिटिवली अपने आप को उस चीज़ के लिए मोटिवेट करिए। नेक्स्ट मिस्टेक इज यू डोंट लव द प्रोसेस, यू ओनली लव द रिजल्ट। यानी आपने कोई डाइट प्लान लिया या आपने कोई भी फैट रिड्यूस करने के लिए आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की और आपको लगता है कि 2 दिन में वजन कम हो जाए, है ना। तो आपको जैसे ही उसका पेन फील होता है,
प्रोसेस का कि रोज ये करना पड़ेगा, आपको लगता है अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, आप हर रोज अपना वजन चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान्स या लोगों के मैंने देखे हैं जिसमें आपको कितना पानी पीना है, कितना खाना है, वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है कि पानी पीने तक की एक्स्ट्रा मनाही रहती है। एंड एवरी डे वो चाहते हैं कि आप वेइंग मशीन पे अपना वेट देखें और 100 ग्राम ज़्यादा बढ़ गया कि 100 ग्राम कम हो गया, सारा ध्यान इस पे रहता है, यानी कि आपको और भी ज़्यादा इम्पेशेंट बनाता है। वेट रिड्यूस करने के लिए अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा क्या कम भी आपका वेट बढ़ा हुआ, 2-4 केजीज भी आपको कम करने हो, तो आपको पेशेंस के साथ ही करना पड़ेगा। यू शुड बी इन लव विद द प्रोसेस। अगर आपको कोई एक्सरसाइज रिजीम बना हुआ है, कुछ रूटीन आपने बनाया है, तो आपको उसको फॉलो करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट आपको मिलेगा ही। कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा था कृष्ण ने, ये आपके लिए भी है। तो आप जब इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करते जाएंगे 1 महीने 2 महीने तक, तो पहली चीज़ वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, आप उसे एंजॉय करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप उसे एंजॉय करेंगे और उसे कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आपको कुछ दिन में रियलाइज़ होगा कि आपको हल्का लग रहा है, स्टैमिना बढ़ गया, आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, अपने आप ही आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन आने लगेगा। अगर आपने हफ्ते 10 दिन 15 दिन करके कोई चीज़ आप उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको शायद ही कोई रिजल्ट मिले, या मिलेगा भी तो बहुत टेम्पररी मिलेगा। फिर आप उसको इरेगुलर कर दिया और वापस से वजन बढ़ जाता है। लोगों के साथ यही होता है। तो आप गोल बनाइए, पर प्रोसेस को अपना एक इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए लाइफस्टाइल का, तभी ये आपको रिजल्ट पॉसिबल है। कुछ लोग ट्रेन पे होते हैं ना, जो कि हर आधे घंटे 1 घंटे में या हर स्टॉपेज पे पूछते हैं कहाँ पहुँचे, अभी और कितनी देर है, ओह ट्रेन तो बहुत लेट हो गई है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, भाई अब तो टाइम ही नहीं कट रहा है। ट्रेन अगर लेट हो गई है तो भी पहुंचेगी तभी जब उसे पहुंचना है। जिन लोगों को टाइम यूटिलाइज करना रहता है वो प्रॉपरली अपना बहुत सारा काम कर लेते हैं, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, अपना रीड करते रहते हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप जर्नी को एंजॉय करना सीख जाएंगे तो डेस्टिनेशन पर आप थोड़ा लेट भी पहुंचे तो भी कोई बात नहीं, फिर आपने अपना टाइम पूरा यूटिलाइज किया और उसे एंजॉय किया। और थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप इम्पेशेंटली चेक करते रहेंगे कि मैं कहाँ पहुंचा, तो हो सकता है कि आप इतने बोर हो जाएं कि आगे पहुंचने का ख्याल ही छोड़ दें। इन सब सबकॉन्शियस जो हैबिट्स है ना, इनसे अपने आप को जल्दी दूर कर लीजिए। आपको वेट कम करना हो या नहीं करना हो, ये हैबिट्स आपके काम हर फील्ड में काम आएंगी और वेट के लिए तो बहुत अच्छी है ही। चलिए फिर से रिपीट करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, छोटे छोटे अपने काम खुद करना सीखिए, दूसरों से फेवर मांगना बंद करिए। कई बार लोग 2-4 बातें सुना देते हैं कि क्या मुझसे बार बार मांगते रहते हो, खुद उठ के ले लो। तो थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाइए और अपने काम छोटे छोटे दिन भर में करिए, इससे आप बहुत सारा कैलोरी बर्न कर लेंगे। सेकेंड, स्टॉप लविंग योर वार्डरोब। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े भर भर के खरीदना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऑफिस में पहनना है या लोगों के सामने हर रोज आपको कुछ नया नया पहनना है, इसको बंद करिए। थर्ड नंबर, चेंज योर कंपनी इमीडिएटली। और अपने अंदर कोई ऐसी हीन भावना है आपके अंदर तो फेस योर फियर और अपने आप को कहिए कि आई एम अ ब्यूटीफुल पर्सन। जो है जैसा है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, सब अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गिफ्ट माई सेल्फ अ मोर ब्यूटीफुल एंड मोर हेल्दी बॉडी। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप अपने आप को एक और अच्छी बॉडी और अच्छी हेल्थ गिफ्ट कर सकते हैं। जब आप अपने आप को किसी इस तरीके के फियर या फिर नेगेटिविटी से भर लेते हैं तो आप अपने आप को कवर अप करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते और आप उसके बारे में ना बात करना चाहते हैं ना उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये आपके फेवर में नहीं, आपके और अगेंस्ट चला जाता है। नेक्स्ट इज चूज योर वर्ड्स विच आर पॉजिटिव। जो चीज़ आई है वो जा भी सकती है, तो अपने लिए हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, मुझे बहुत एंजॉय करना है, मुझे डांस करना है और मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ जो मेरी इच्छा है। इस तरीके से अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए। नेक्स्ट कम्स हैव पेशेंस। प्रोसेस अगर आप सही फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। अगर आप ये प्रोसेस को, ये छोटी छोटी बातों को अपने लाइफ में शामिल कर लें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मोटापा दूर करने में मदद मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए थी जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं कम करना, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फ़ोन को बंद करो और चादर ओढ़कर सो जाओ।